नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111। मैं हूं आपके साथ खुशबू। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तेजस्वी यादव लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव लगातार अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर स्थिति को दिखाते हुए बिहार सरकार से कई गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास स्वास्थ्य व्यवस्था की कई ऐसी वीडियोज हैं जिन्हें अगर वो सार्वजनिक कर दे तो सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से आने वाले समय में 1 लाख टेस्ट करने की मांग की है। विशेष क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, आप खुद सुनिए। और बिहार जो है इस वक्त ज्वालामुखी पर खड़ा करते रहे हैं और हम लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। लगातार मार्च के महीने से सरकार को सलाह देते रहे हैं, लगातार आग्रह करते रहे हैं और सच्चाई को दिखाते रहे हैं, लेकिन सरकार को लोगों की चिंता नहीं है, लोगों की जान माल की चिंता नहीं है। जो टेस्ट के आंकड़े बढ़ाने की बात की जा रही थी, हम लोग लगातार जो है मार्च के महीने से कह रहे थे, पारदर्शिता की बात कर रहे थे, हम लोग बद इंतज़ामी के बारे में बात कर रहे थे। और हमने पहले भी कहा कि लॉकडाउन जो है आपको केवल एक तरह से पॉज बटन का काम करता है, आपको तैयारी करने का मौका देता है। लॉकडाउन से जो समय आपको मिला है, आप उसका बखूबी बेहतरीन काम करके आप जो है साबित कर सकते हैं, संक्रमण जो होता है उसको रोक सकते हैं। उनको महामारी नज़र नहीं आ रहा, लोगों की मौत नहीं नज़र आ रहे। लोग पॉजिटिविटी रेट में जिस प्रकार से इजाफा बिहार में हुआ है, उसको देखते हुए सब लोगों की चिंता जो है बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार में बैठे हुए लोगों को कोई चिंता नहीं, कोई गंभीरता नहीं नजर आ रही है। एक आध गलती हो गई, ठीक है, तो उसको सुधारने के बजाय गलती पे गलती ये लोग दोहराते जाते हैं। और हम लोग कितनी बार जितनी सलाह दिए हैं, जितनी बात कहे हैं, सरकार को आखिर वो मानना ही पड़ा। लेकिन इतनी देर बाद क्यों मानती है सरकार? 2 महीने 3 महीने, आज भी अभी भी हम लोग जो बातें कह रहे हैं सरकार को मानना पड़ेगा। ये काम पहले क्यों नहीं होता? नीतीश कुमार जी का जो रवैया है, बार बार डिजास्टर का आप नाम देते हैं, लेकिन डिजास्टर से पहले आपकी तैयारी क्या है? ठीक है, ये डिजास्टर कोरोना जो है, ये किसी को पता नहीं था कि आने वाला है, कैसे आएगा, इसे कैसे निपटेंगे, लेकिन अब तो कई महीने हो गए हैं, आपको तैयारियां कर लेनी चाहिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों ने कई वीडियो सार्वजनिक किए जहां लोगों ने ये बताया कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों की मौतें हो गई, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे, एडमिशन नहीं लिया जा रहा, बल्कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं अस्पतालों के, उनको जो है रखा नहीं जा रहा, कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। और हम लोग पहले भी कहे से सरकार को कि आंकड़ा जब तक आप 30,000 प्रतिदिन नहीं बढ़ाइएगा, तब तक जो है पूरी सीन जो है आपके सामने नहीं आएगी। कोरोना से लड़ने के लिए आपको कोरोना को ट्रेस करना पड़ेगा, तो जांच का संख्या बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम लोग लगातार कहते, और हमने पिछले प्रेस ब्रीफ में भी ये बताया था कि राज्य सरकार आंकड़े छुपा रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रही है। आप सब लोगों को पता है कि केंद्र सरकार कुछ और आंकड़ा दे रही है और राज्य सरकार कोई और आंकड़ा दे रही है। ऐसी हालत हो गई है कि जो टेस्ट जो होता है, टेस्ट जिसका हुआ भी, ये अद्भुत है, आप अद्भुत है कि जो टेस्ट नहीं कराया उसका जो है टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है, और जो टेस्ट कराया है उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। हमारे आरजेडी के कई एमएलए, कई एमएलसी जो हैं,
18-19 दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। अब तो हमको शक है कि मुख्यमंत्री का जो टेस्ट हुआ, जो रिपोर्ट आई, इसमें हमको शंका है कि जहां 20 दिन लग जा रहे हैं लोगों को टेस्ट रिपोर्ट आने में, और जहां जो कराया है उसको 20 दिन लग जा रहा है, जो नहीं कराया है टेस्ट, जिसको पता ही नहीं कि उसका भी टेस्ट हुआ है, उसका पॉजिटिव आ जा रहा है। के लिए विशेष इंतजाम है और आम लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं। हम राज्य सरकार से बार बार कहते रहे, जब तक सही पिक्चर सामने नहीं लाइएगा, हकीकत आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आप इस महामारी से नहीं लड़ सकते। नीतीश जी की विफलताओं को देखते हुए जो इन्होंने भट्टा बैठा दिया पूरे हेल्थ सिस्टम का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, और हम लोग विशेष तौर पे बार बार पूछते रहे कि बिहार के पास कितने वेंटिलेटर, कितने पीपीई किट जो है। अभी भी आप देखिएगा, कई वीडियो हमारे पास है, अगर हम सार्वजनिक कर दें तो सरकार का भ्रष्टाचार जो है वो उजागर होता है। आप कहते हैं आप 1000 करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हो कोरोना पे, और राज्यों से ज्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन कहां हो रहा है खर्च? नजर क्यों नहीं आ रहा? लाश उठाने वाले, टेस्ट करने वालों के पास भी पीपीई किट नहीं है, जो डॉक्टर जो है इलाज करने वाले उनके पास भी पीपीई किट नहीं है। और हम लोग मांग करते हैं सरकार बताए कि कितने वेंटिलेटर इन्होंने लिए, और जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर प्रतिदिन अगर 30,000 होगा तो 5,000 केसेज आएंगे मिनिमम। तो आप समझ सकते हैं 30,000 नहीं आपको टेस्ट करना पड़ेगा, बल्कि आपको तो आने वाले समय में 1 लाख टेस्ट अगस्त के महीने से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और अब तक बताइए कि मुख्यमंत्री के पास जो भाग के एमएलसी जो गए, जो मुख्यमंत्री बिना मास्क के फोटो जो खिंचा रहे थे, उनका अब तक रिपोर्ट नहीं है। ये तो अद्भुत है। और जांच रिपोर्ट रखते हैं कि राज्य सरकार पूरी बात बताए। ये टेस्ट कौन से टेस्ट हो रहे हैं? क्या आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है या एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है? हम लोग चाहते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो। अभी एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमारी मांग है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन बिहार सरकार को बताना चाहिए वो टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं या एंटीबॉडी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि जब पटना में टेंट सिटी, हमने 45 दिन बाद जब इन्होंने बुलाया था ऑल पार्टी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तब भी हमने सलाह दी थी कि आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधार सकते हैं। आप जब टेंट सिटी आप लगा सकते हैं, जब आपके पास बेड नहीं है, क्योंकि हर कोई आप देखिएगा कहीं भी जिला में तो हर कोई पट्टा रेफर कर रहा है, हर कोई पट्टा रेफर कर रहा है, बिहार में कहीं भी नहीं। हमने 2 चीज़ डिमांड की थी, मुख्यमंत्री जी आप इसके लिए कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि ये कब खत्म होगा नहीं होगा किसी को अंदाज़ा नहीं, तो हमको तो डेडिकेटेड कोविड-19 का अस्पताल जिलावार चाहिए। तो हमारी मांग थी कि जिलावार अगर आप नहीं कर सकते तो कमिश्नरी वाइज यानी प्रमंडलीय वाइज डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल आपको तैयार करना चाहिए। उस पर भी हम देखिए, हमने कहा था कि उस समय क्वारंटाइन को लेकर के इस गांधी मैदान को आप ले लीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, आप जो है टेंट लगाइए, वहाँ बेड ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए। इस तरह के जिला में कई ऐसी जगह हैं जहाँ व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति नहीं है।
एक तरह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भगवान भरोसे बिहार में सब कुछ छोड़ दिया है कि नहीं, कोरोना आया है तो खुद ही भागेगा, और हम उसके लिए बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। क्या लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है? पटना ही जैसे शहर में लगभग जो है 100 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए। वहां आखिर सच्चाई क्या है? खाली बांस का फट्टा लगा देने से कंटेनमेंट जोन नहीं बनता, उसके मायने क्या है? यह सरकार केवल औपचारिकता पूरी कर रही है। और हमको दुख है इस बात का कि नीतीश कुमार जी, अभी हम लोगों ने देखा कि पूरी सरकार डीएम से लेकर के एसपी तक ईवीएम मशीन को देख रहे हैं। हमको डीएम तो किसी अस्पताल में नजर नहीं आए। ये आखिर डीएम अपने मर्जी से कर रहे हैं या इनको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है? ये चुनाव जो है, इसको देखते हुए पूरा नीतीश कुमार जी का कंसंट्रेशन ना बाढ़ पर है, ना आपका कोरोना से। हम लोग लगातार कहते रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों के जान बचाने का आप काम कीजिए। अभी अपनी चिंता छोड़ दीजिए, चुनाव टल सकते हैं, लेकिन जो लोगों की मौतें हो जाएंगी वो वापस नहीं आ सकते। और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने लोगों की जान बचाए। इस हालात में बेहद दुख की बात है कि पूरा प्रशासन जो है, हम पूछना चाहते हैं, जो कर्मचारी की मृत्यु हुई, जो शिक्षक की ईवीएम ट्रेनिंग में, जो कर्मचारी जो ईवीएम के ट्रेनिंग के दौरान जो पॉजिटिव आए हैं, क्या राज्य सरकार उनके लिए कुछ करेगी? क्या उनको देगी? क्या करेगी राज्य सरकार उनके लिए? मतलब आपका पूरा जो सिस्टम है एक तरह से चुनाव में लगा हुआ है। चुनाव किस लिए होता है? चुनाव इसलिए होता है कि लोगों की जिंदगी बचाएं, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएं। चुनाव इसलिए नहीं होता कि लोगों की जान चली जाए। आपका पूरा मशीनरी जो है चुनाव की तैयारी में कर रहा है, और उसमें भी मौतें हो रही हैं और कर्मचारी जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस हालात में जहाँ मृत्यु दर बढ़ रहा है, जहाँ पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, जहाँ बिहार सबसे फिसलती है टेस्ट कराने में, तब ये हालात है। क्या इंतजाम है? हम लोग तो स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, नीतीश कुमार जी बताएं कि आप टेस्ट की संख्या आप कब बढ़ाइएगा, आप ट्रांसपेरेंसी कब रखिएगा। केंद्र का आंकड़ा कुछ और आता है, इतने लोग मर गए, यहाँ कुछ और दिया जाता है। इतना बड़ा हेर फेर कैसे हो रहा है? ये सवाल है जिसको राज्य सरकार को बताना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अब क्वारंटाइन हुए हुए कितना दिन हो गए? अगर क्वारंटाइन भी है तो हम तो पहले भी बोल रहे कि उनके भी टेस्ट पे हमको संदेह है। अगर उन है तो अब तक 20 दिनों से जिन लोगों ने टेस्ट दिया, कई जिला में ऐसा है कि 400-400 सैंपल रखा हुआ है। कई महीनों से जिला से पटना आ ही नहीं रहा, और पटना में जो आया है वो पटना से जिला में रिपोर्ट नहीं। क्या सिस्टम हो गया? नॉर्मल बेसिक रूटीन काम राज्य सरकार नहीं कर पा रही। पता है क्या आंकड़ों में फेर दे लोगे? केंद्र सरकार कुछ और कह रही, राज्य सरकार कुछ और कर रहे, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप बेसिक रूटीन काम भी आप जो है इसमें भी हेरा फेरी हो रहा। आप यानी सच्चाई को लोगों के सामने नहीं लाना चाहते। ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी ने हार मान ली है, विफल रहे हैं, और इसलिए 3 सदस्यीय टीम जो है केंद्र में सिर्फ जो है भेजा गया। और हमने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक, 45 दिन बाकी दिन, नीतीश जी बताइए, वहाँ सुशील मोदी जी भी बैठे थे, कि बताइए केंद्र से भी आपको क्या मदद मिल रहा है, कितने वेंटिलेटर्स मिले, कितने टेस्टिंग किट्स मिले, क्या अलग से विशेष पैकेज दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा।
क्या इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसलिए राज्य सरकार से हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं, बार बार करते हैं कि ये चुनावी माहौल को देख करके हम लोग कुछ बयानबाजी नहीं कर रहे। एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते हम लोग चाहते हैं कि लोगों की जान बचे और आपका ध्यान जो है चुनाव से हटा करके लोगों की सेवा और जान बचाने में लगाइए। वर्चुअल सम्मेलन चल रहा क्योंकि है। जान है तो जहां है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 111 के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।